नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये जो कहानी है हमें कोलकाता से भेजे हैं सुशील जी। सुशील जी की ये कहानी 2007 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। ये बात 2007 की थी। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और मैं इस तैयारी में इतना रमा हुआ था कि बस कैसे भी चाहता था कि मैं इस परीक्षा को पास करूं। मैं अधिकांश समय अपने कमरे में ही बिताता था, लेकिन कुछ रिश्तेदार आ चुके थे। इसलिए अब नीचे वाले कमरे में थोड़ा शोरगुल होता था। तो मैं अपना छत का जो कमरा एक बना हुआ था उस कमरे में जा कर के अपना पढ़ाई जारी रखा और उसी में अपना सोने वोने का सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। लेकिन नीचे का जो दोनों कमरे थे वो तो रिश्तेदार आने से फुल हो चुके थे। अब मैं ऊपर ही छत पर अपने कमरे में पढ़ाई भी कर रहा और रात को उसी में सो भी जाता था। पहली रात तो बिल्कुल सही निकल चुकी थी, लेकिन जब दूसरी रात को करीब 11 बज रहा था, 11 से ऊपर का टाइम हुआ था। अब मैं गर्मी के दिन था, खिड़की खोल रखा था, अंदर कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी लगा कि खिड़की पास में कोई खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन मैं जब खिड़की पर नज़र दौड़ाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन एक झलक मुझे लगा कि कोई लड़की है सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन अगले पल खिड़की पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि नीचे से कोई हमारे परिवार का सदस्य या रिश्तेदार वाले जो आए हुए थे वो उनकी लड़कियां ऊपर आई हैं। लेकिन मैं छत पर पूरा देख लिया, कोई नहीं था। और छत का जो नीचे दरवाज़ा जाता था वो मैंने ऊपर से बंद किया हुआ था। तो मतलब ही नहीं हो सकता था कि नीचे से कोई ऊपर आए। जो भी आता तो पहले मुझे दरवाजे पर, जीने वाले दरवाजे पर आवाज़ देता, खटखटाता, और तब जाकर मैं खोलता, तब कोई आ सकता था। खैर, मैं अपना मन का संदेह मान करके अब फिर पढ़ाई में जुट चुका था। अब आधी रात हो चुकी थी और मैं अभी पढ़ाई में अपना मगन था। और तभी लगा कि फिर कोई उसी खिड़की पर खड़ा मुझे घूर रहा है। मैं एकदम पलट करके देखा तो इस बार मैंने साफ देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक खुले हुए बाल और सुंदर सी लड़की खिड़की पर मेरी तरफ देख रही थी। और जैसे ही मेरी नज़र उसके नज़र से मिली, वो अचानक हवा में जैसे गायब हो चुकी थी। मुझे लगा कि इतनी जल्दी ये लड़की कहाँ गायब हो गई। अब मैं जल्दी से छत पर पहुंचा, लेकिन छत पर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। सही मायने में मैं बहुत डर चुका था। मैं हर तरफ देखा, लेकिन लड़की का कहीं पर नामो निशान नहीं था। तो आखिर कौन थी ये लड़की जो मैं उस खिड़की पर 2 बार देख चुका था। मैं अब नीचे जाने की सोच रहा था, लेकिन नीचे परिवार और रिश्तेदार जो आए हुए थे सब सो रहे थे। अब मैं नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ हो, मैं उनको जगाऊं। अब मैं फिर अपने कमरे में आ गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरी जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सही मायने में मेरा दिल धड़क रहा था तेजी से, डर के मारे कि आखिर कौन थी वो लड़की जो खिड़की पर मुझे खड़ी दिखाई दी। उस लड़की को तो मैंने कभी आज तक
देखा तक नहीं था। और यही मैं अपने मन में ध्यान कर रहा था, और तभी जो खिड़की थी उस पर लगा कि कोई तेजी से भाग आए। मेरा फिर बरबस ध्यान खिड़की पर गया, लेकिन अब वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतना डर चुका था कि अब छत पर बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैं वो खिड़की भी पल्ला जा कर के लगा दिया। अब हमारा दरवाज़ा भी बंद था और खिड़की भी पूरी तरह से बंद थी। अब मैं सोच लिया कि अब पढ़ाई तो मेरे से होने से रही, और आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका है, चलो अब सो जाते हैं, शायद सोने से डर कम हो जाएगा। और मैं सोने की कोशिश करने लगा। करीब आधा पौना घंटा हुआ था। मैं आंख मूंदे, नींद नहीं आ रही थी डर की वजह से, लेकिन आंख मूंदे जरूर था। और तभी लगा कि मेरे सिरहाने पर कोई खड़ा है, मेरी तकत के पीछे, मेरी तकिया के पास में। अब मेरी जो हालत ऐसी हुई पड़ी थी कि मैं अपना आंख भी खोलना नहीं चाहता था, डर के मारे कि मैं आंख खोलूंगा तो पता नहीं क्या दिखूंगा। लेकिन देखना तो था ही कि आखिर मेरे पीछे कौन खड़ा है। दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, तो कौन आ सकता है। कमरे की लाइट जल रही थी, और जैसे ही मैं अपना सर उठाया, तकिया के पीछे देखा, मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी। जिस लड़की को मैं खिड़की पर देखा था सफेद कपड़ों में, और वही लड़की मेरे पीछे खड़ी मुझे घूर रही थी। अब जो उसकी आंखें एकदम मुझे लाल लाल सी दिखाई दे रही थी, और लग रहा था कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। आप मेरी आवाज ही बंद हो गई थी, और ऐसा मेरा हालत हो गया था डर से कि मैं पलंग से, वो तखत से जिस पर लेटा हुआ था, जिस पर अब बैठा हुआ था, उससे मैं उठ करके भाग जाऊं। एकदम सदमा सा मुझे लग चुका था, और मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था डर के मारे। और वो लड़की अब पीछे से मुड़ करके मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई, और वो घूर घूर करके मेरी तरफ देखने लगे। अब जो उसका आंखों से लाल लाल सा खून जैसा निकल रहा था, वो मैं देख करके और डर चुका था। अब मैं चिल्लाने की कोशिश किया कि अपने परिवार वालों को आवाज़ दूं, बुलाऊं उनको, लेकिन गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। जैसे लग रहा था कि लड़की ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है, और इस जादू के असर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना भाग पा रहा हूँ, ना हिल डुल रहा हूँ, ना गले से आवाज़ निकल रही है। और वो लड़की फिर मेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई। अब मेरे सर पर जैसे अपना हाथ रखा, मैं तो बस उसी टाइम लगा कि मैं आसमान से उड़ते हुए ज़मीन पर जा गिरा हूँ। एक जोर सा चक्कर आया, और फिर मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो कमरे में पूरा सन्नाटा फैला हुआ था, और कोई कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उठ करके बैठ गया, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। और टाइम देखा तो सुबह का 4 बज चुका था। अब मेरी जो रात की कहानी थी, किस्सा थी, जो मेरे साथ में घटा था, मुझे अच्छी तरह से याद था। और उस घटना से मैं इतना डर चुका था उस टाइम भी कि मैं अपने बिस्तर से उठ करके खड़ा हो गया कि मेरे साथ में उस लड़की ने क्या किया है। मैं अपना पूरा शरीर को देखने लगा। मेरे शरीर पर कपड़े तो जरूर थे, मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, मेरा फेस भी बिल्कुल सही दिख रहा था। तो आखिर उस लड़की ने मेरे साथ किया क्या, और वो लड़की कौन थी। 4 बजे के टाइम ही मैं उठ करके और सीधा दरवाज़ा खोला, और जीने का दरवाज़ा खोल करके नीचे पहुंच गया।
अब माँ को जगाने लगा। माँ हड़बड़ा के उठी और कहने लगी, क्या हुआ बेटा? यानी कि माँ जरा अकेले में आओ, क्योंकि वहाँ रिश्तेदार भी थे। अब मैं नहीं चाहता था कि रिश्तेदारों के आगे मैं सारा बात बताऊं। माँ को मैं अलग ले गया और फिर मैं सारी घटना को बताया। मेरी माँ घटना सुन कर के बुरी तरह से डर गई। वो कहने लगी कि माँ काली रक्षा करेगी बेटा, ना जाने कौन है वो चुड़ैल, कौन है वो लड़की। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं इस घर में। अब सुबह हो चुकी थी धीरे धीरे करके और सारे लोग उठ चुके थे, लेकिन मेरी जो डर था वो कम नहीं हो रहा था। आखिरकार 8 साढ़े 8 का वक्त हो रहा था। अब मैं एकदम थकावट महसूस करने लगा। मुझसे ऐसा हालत हो गया था कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब एग्ज़ाम का टाइम था, पढ़ाई भी ज़रूरी था और मेरे साथ में ऐसा लग रहा था कि पूरी शरीर की शक्ति खत्म हो चुकी है। मैं बिस्तर पर जा लेटा। तभी माँ आई और मेरा माथा पकड़ कर देखने लगी। अब देखते ही कहने लगे, अरे बेटा तुझे तो बुखार चढ़ गया है। अब सही मायने में मैं भी घबराया हुआ था, डरा हुआ था। रात का डर अभी तक निकला नहीं था। अब माँ ने पिताजी को बात बताई, वो भी अकेले जा कर के, रिश्तेदारों से बच करके। अब पिताजी कहने लगे कि तो बहुत बड़ा गलत हो गया, ना जाने कौन थी वो लड़की और मेरे बेटे के साथ में क्या किया है। इसको तो मंदिर लेके चलना चाहिए। और मुझे बुखार भी चढ़ा हुआ था, कमजोरी महसूस हो रही थी। अब मेरी माँ पिता मुझे रिक्शे में बिठा करके एक मंदिर पर ले गए थे। मुझे इतनी परेशानी महसूस हो रही थी कि मुझे सही ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं उस मंदिर में मम्मी पापा के साथ पहुंचा था। हाँ, मंदिर के पुजारी मुझे देखते ही कह दिया कि अरे इस पर तो एक चुड़ैल का साया है। अब मेरे मम्मी पापा, मैं भी बहुत डर चुका था। अब मेरी मम्मी पापा पुजारी जी के आगे हाथ जोड़ लिए कि आप इस चुड़ैल को जल्दी से मेरे बेटे के ऊपर से उतार दो। एक तो एग्ज़ाम होने वाला है और ऊपर से तबीयत इसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इसको बैठने उठने का शक्ति नहीं रहा। वो पुजारी जी कहने लगे कि सब उसी चुड़ैल का असर है। आप फिर मेरे से पूछने लगे कि बेटा सच सच बताओ, रात में क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। अब मैं डरे डरे सारी रात की बात बता दिया। फिर पुजारी जी कुछ सोचने लगे थे और कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं उस चुड़ैल को भगा दूंगा, अब तुम्हारे पास वो नहीं आएगी। आखिर कौन थी वो लड़की, कौन थी चुड़ैल जो हमारे छत के कमरे पर उस रात को आ गई थी। अब पुजारी जी झाड़ फूक तो करने लगे थे और एक जंतर भी बना के मुझे दिए थे कि अपने गले में पहन लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और वो चुड़ैल तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगी। अब झाड़ फूक हो चुका था, ताबीज जंतर भी गले में डाल लिया था। अब वहाँ से हम लोग घर वापस आ गए, लेकिन अभी भी मेरी शरीर में पूरी तरह से ताकत नहीं आई हुई थी। हाँ, बुखार जरूर कम हो रहा था। मैं अब छत वाले कमरे पर जाने के सोच भी नहीं रहा था। मैं मम्मी वाले कमरे में जाकर के पलंग पर लेट गया था। मम्मी बोली कि तू रात में सही ढंग से सोया नहीं बेटा, आराम कर ले। अब मैं सही में बिस्तर पर लेट करके आज सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई थी। आज जैसे ही नींद आया, वो लड़की मेरे सपनों में दिखाई दी। वो लड़की जैसे मेरे उसी कमरे के गेट पर खड़ी है और मेरा नाम ले ले करके कह रही है कि तूने ये गले में क्या पहन रखा है, इसको उतार करके फेंक दे। मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, तुझसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। या तूने ये गले में क्या पहनकर
रुकावट पैदा कर दिया है, तो जल्दी से उतार करके इसको फेंक दे। और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई थी। ये भी दिन की बात, रात होती थी तो रात होती, दिन में वो मेरे सपने में आ चुकी थी। अब मुझे आदेश दे रही थी। मैं चौंक करके जाग चुका था। मम्मी मम्मी आवाज़ लगाया। अब मम्मी दौड़ती हुई भाग के आई और कहने लगी, बेटा क्या हुआ? अब मैं सपने की बात बताने लगा। अब ये बात सुनकर के मम्मी समझ गई कि उस लड़की ने मेरे बेटे के साथ में क्या किया। अब मुझे भी अंदाज़ा लग चुका था कि ये मेरे साथ में कुछ गलत किया है। अब फिर ये दोबारा आई है, और वो भी दिन के वक्त में। लेकिन वो जो पंडित जी ने, पुजारी जी ने जो ताबीज गले में डाल रखा था, इसी के वजह से वो हमारे शरीर के पास पहुंच नहीं पा रही थी। अब हम 2 घंटे के बाद में फिर उस बाबा, उस पुजारी के पास मंदिर में पहुंच गए थे और सारा किस्सा फिर उनके सामने बताया। पुजारी जी कहने लगे, घबराओ मत, जो मैंने तुम्हें यंत्र गले में पहनाया है उसी का ये असर है, शक्ति है। वो चुड़ैल चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये यंत्र तुम्हारे गले से उतरना नहीं चाहिए। अब फिर एक हाथ में लाल धागा बांध दिए। बोले, तुम लोग जाओ और डरो नहीं। वो चुड़ैल तो तुम्हें जरूर डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम लोग डरना नहीं, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर मम्मी को अकेले में कुछ बात करने लगे थे। मैं थोड़ा अंदाज़ा तो जरूर कर लिया था कि पंडित जी उसी लड़की के बारे में, चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। शायद उसने मेरे साथ में कुछ जरूर गड़बड़ किया है। अब फिर हम लोग घर लौट आए थे। अब रात को मैं भी मम्मी के कमरे में सोया था, और रात के करीब आधी रात के बाद में छत पर जैसे कूदने की, फांदने की एक आवाज़ सी आने लगी। अब मेरा नाम लेकर के वो लड़की जो चुड़ैल थी वो चिल्ला रही थी, और उसकी चिल्लाहट हमारे घर के परिवार वालों ने भी सुना। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि डर से बाहर निकल जाए, छत पर जाकर देखे कि क्या हो रहा है। रात जैसे तैसे हम लोगों ने काटी, और सुबह में फिर बाबा के पास पहुंच गए थे। अब बाबा ने भी सारी बात को समझा, और फिर झाड़ फूक हमारे साथ में करने लगे। झाड़ फूक करने के बाद एक बोतल में शुद्ध किया हुआ गंगा जल हमें दिए, मम्मी को। आप बोले कि तुम सारे घर में इसको छिड़क देना, छत से लेके ऊपर के कमरे तक कोई भी घर का कोना छोड़ना मत। मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद में वो चुड़ैल आप लोग के घर के पास में बिल्कुल नहीं आएगी। और वही हुआ। वो गंगा जल हमारी माँ ने हर कोने में, हर जगह पर, छत पर, कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं। और उसके बाद में वो चुड़ैल दोबारा हमारे घर पर नज़र नहीं आई, ना रात को कोई हंगामा खड़ा किया। लेकिन हमारे पड़ोसी को भी आवाज़ आई थी, और वो हमारी मम्मी से पूछ रहे थे कि रात में कौन छत पर चिल्ला रहा था, कौन आपके छत पर कूद रहा था। अब मम्मी बहाना बना के टाल दी कि जो रिश्तेदार के लड़के आए हैं ना, उन्हीं में से कोई उछल कूद कर रहा था, वही चिल्ला वगैरह रहे थे, और कोई विशेष बात नहीं है। आखिरकार उस चुड़ैल से हमारा पीछा छूटा। और उसके बाद तो मेरा हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर वाले कमरे में छत पे जाऊं और अकेले रात में वहां पढ़ाई करूं और सो जाऊं। इस बात को तो बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन जब भी मैं याद करता हूं तो लगता है कि जैसे कल की ही बात है। अब मेरा पूरा शरीर डर से कांप जाता है। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हैं, और ये किस्सा कहानी में अपने पत्नी को सुनाया भी था। वो बात सुनकर के वो भी डर चुकी थी और कहने लगी कि दोबारा तो नहीं वो चुड़ैल आपके ऊपर में कभी आई और दिखाई दी। मैंने बोला कि नहीं। उसके बाद वो चुड़ैल कभी हमारे घर पर नज़र नहीं आई, ना मुझे दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।